नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो जो कल आपने पढ़ा था टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पे कल हमने एक लेक्चर किया था जिसमें हमने रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कौन से होते हैं, और अनक्लास्ड फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। आई होप आप लोग सभी इसको रिवाइज करके आए होंगे और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया में कौन कौन से टाइप्स हैं ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे, उसका रेनफॉल पढ़ेंगे, ट्रीज कैसे होते हैं, वहां पे लोकेशन कौन कौन सी है और किस किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, रोज शाम को आपको यहां पे वीडियो मिलेगी। आपके वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट गार्ड का जो सिलेबस है वो हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं? ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूं ना, अगर मैं यहां पे इंडिया की बात करूं, एक बार हम स्लाइड को पूरा यहां पे स्क्रीन पे फिट कर लेंगे। ठीक है, अब आप सभी को विजिबल होगा और अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पहली जो टाइप है जिसपे हम बात करेंगे वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इस नाम को बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, पढ़ लिया इसको। और हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ही हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं। अब आपको यहां पे नाम देख के लग रहा होगा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मतलब जो इक्वेटर में, इक्वेटर के रीजन के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे क्या होगा? वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे। क्या होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। पहली चीज हमने क्या पढ़ी आज? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया में हमने पढ़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बोलते क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं और उसके साथ साथ इसको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से हमें यह पता लगा कि इक्वेटर के रीजन के आसपास के क्षेत्रों में अगर मैं बात करूं तो वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहां पे हमें मिलेंगे। दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। ठीक है, लोकेशन क्या रहेगी इसकी, उसकी हम बात करते हैं। चलिए, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये कहां कहां लोकेट हैं? तो वेस्टर्न घाट्स, इंडिया की बात कर रहे हैं तो वेस्टर्न घाट्स में आपको मिलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलेंगे। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलेंगे, और ये हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज जोन जो होती हैं वो इसी एरिया में होती हैं। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि इसकी लोकेशन कहां पे है? वेस्टर्न घाट्स पे है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, और हाईली जो इंडेंजर्ड स्पीशीज जोन है वो यहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एंड कुछ पार्ट्स जो होते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, वहां पे भी हमें क्या पाया जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वहां पे भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या देखा? लोकेशन कहां पे है? अगर कोई पूछेगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की लोकेशन बताइए तो आपको तुरंत माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वहां पे सबसे ज्यादा हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज का जोन वहां पे ही है, एंड पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अगर मैं यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो सबसे पहले हम रेन देखते हैं। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कितनी रेन चाहिए उस एरिया में? 200 टू 250 सेंटीमीटर की वहां पे बारिश होती है। कितनी बारिश होती है? 200 टू 250 सेंटीमीटर की बारिश होती है। अगर मैं हाइट ऑफ ट्रीज की बात करूं तो 150 टू 200 फीट के जो ट्रीज हैं वहां पे होते हैं। बहुत लंबे लंबे जो ट्रीज हैं वो वहां पे होते हैं। पहली चीज क्लियर हो गई, रेन जो होगी वो 200 टू 250 सेंटीमीटर होगी। अगर हम बात करें हाइट ऑफ ट्रीज की तो वो 150 टू 200 फीट के आसपास के वहां पे ट्रीज जो हैं वो आपको वहां पे मिलेंगे। और अगर वहां पे इतनी ट्रीज हैं, बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, तो उससे एक चीज और क्लियर हो जाती है कि ये जो फॉरेस्ट हैं वो डेंस फॉरेस्ट होंगे।
कौन से फॉरेस्ट होंगे दोस्तों? डेंस फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, बारिश ज्यादा हो रही है, हाइट है पेड़ों की, बहुत ज्यादा ट्रीज हैं, तो डेंस फॉरेस्ट होंगे। और इसमें कौन से टाइप्स के ट्रीज पाए जाएंगे? तो मिक्स्ड टाइप्स के ट्री पाए जाते हैं। बहुत सारी वेराइटी के ट्रीज यहां पे आपको मिलते हैं, मिक्स्ड टाइप ऑफ ट्रीज यहां पे मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलता है? मिक्स्ड टाइप ऑफ ट्रीज आपको यहां पे मिलेंगे। एक डेंस फॉरेस्ट है, मिक्स टाइप ऑफ ट्रीज आपको यहां पे मिलेंगे। और अगर इनकी मैं ट्रीज की वुड की बात करूं तो कैसी होगी? सॉफ्ट होगी कि हार्ड होगी? तो दोस्तों इसकी जो वुड की टाइप होगी वो हार्ड होगी, हार्ड होगी। ठीक है, हार्ड वुड, यहां पे हार्ड वुड टाइप ऑफ ट्रीज यहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आगे हम अपना देखते हैं। डेंस वेजिटेशन है, वही हमने अभी पढ़ा कि डेंस फॉरेस्ट है, हाई बायोडाइवर्सिटी जोन है, एवरग्रीन ट्रीज हैं दैट डू नॉट शेड लीव सीजनली। और एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो जो एवरग्रीन ट्रीज हैं ये एवरग्रीन रहते हैं और सीजनली अपने जो पत्ते हैं वो नहीं गिराते। ठीक है, दैट डू नॉट शेड लीव्स सीजनली। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए, साथ साथ में आप लोग नोट डाउन जरूर करते रहना, क्योंकि नोट डाउन करने से चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, एक चीज आप यहां पे और लिखेंगे कि जो इसकी लकड़ी है ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, वो नॉट यूज्ड इन टिम्बर। एज अ टिम्बर हम इसको यूज नहीं करते, क्योंकि हार्डवुड है, इसलिए एज अ टिम्बर हम इसको यूज नहीं करते। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स पे, एग्जाम्पल्स देख लेंगे। अगर मैं यहां पे इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं ना दोस्तों, इंक्लूड मैगोनी ट्री है, एबोनी है, रोजवुड इसकी एग्जाम्पल है, एबनस है, केन्स है, किनकोना है, रबर है, एंड वेराइटी ऑफ फर्न्स एंड ऑर्किड्स इसमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लिया आपने। अब देखिए, प्रोनंसिएशन में गलती हो सकती है, प्रोनंसिएशन पे मत जाइएगा, बट आपको ये याद रखने हैं। मैं एक एसएससी सीजीएल का एग्जाम देख रहा था, कोई प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू देख रहा था। मैं कोशिश करूंगा वो वाले क्वेश्चंस आपके लिए लाने की। उसमें डायरेक्ट यहाँ पे ना ये कोई एग्जांपल ये वाली दी थी कि शायद ये वाली दी थी, इन दोनों में से कोई दिया गया था और पूछ लिया था कि कौन से फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं। और सिंपल, अगर आपने ये वाली क्लास देखी है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? कॉनिफेरस फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट। एक सेकंड वेट करिएगा। ठीक है, हाँ, क्लियर हो गया। चलिए, तो इस पे हम बात करेंगे कि इसमें कैसी प्रेसिपिटेशन है, रेन का क्या सिस्टम रहता है, रेनफॉल कितना होना चाहिए। तो रेनफॉल जो इन फॉरेस्ट में होता है वो 100 to 150 सेंटीमीटर होता है। एक चीज क्लियर होगी आपको भाई ना, जब भी आप ये देखें ना, हर एक का रेनफॉल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक का रेनफॉल, लोकेशन क्या रहने वाली है, और साथ में कौन कौन से ट्रीज। ठीक है, तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए हर एक फॉरेस्ट के बारे में। रेनफॉल, फॉल होता है, रेनफॉल, लोकेशन और ट्रीज कौन कौन से, इतना आपको पता होना चाहिए। हमने यहां पे प्रेसिपिटेशन देख ली, 100 to 150 सेंटीमीटर का रेनफॉल होगा। अगर मैं बात करूं लोकेशन की, तो ये कहां पे लोकेट होते हैं? हिमालयन रीजन में आपको मिलेंगे, नीलगिरी में आपको मिलेंगे, अनामलाई में जो हिल्स एरिया है वहां पे मिलेंगे, पैलानी हिल्स में मिलेंगे, और नॉर्दर्न इंडिया में मिलेंगे। ठीक है, दो चीजें देख ली। कानिफोरस फॉरेस्ट के बारे में, उनको क्या बोला जाता है? टेम्परेट फॉरेस्ट भी बोलते हैं। पहली चीज, कानिफोरस फॉरेस्ट को हम टेम्परेट फॉरेस्ट बोलते हैं। दूसरी चीज क्या सीखी सर? कि रेनफॉल कितना होना चाहिए? 100 से 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। तीसरी चीज क्या सीखी सर? लोकेशन क्या होगी? हिमालयन रीजन होंगे, नीलगिरी होगा, अनामलाई के रीजन है, पिलानी हिल्स है, एंड नॉर्दर्न इंडिया में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक, चलिए आगे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस पे हम लोग बात करते हैं। सेम साइज के ट्रीज आपको मिलेंगे। ठीक है, सेम साइज। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमने क्या बोला था
कि जो ट्रीज होंगे उनकी हाइट बहुत ज्यादा होगी। कितनी हाइट होगी? 150 टू 200 फीट उसकी हाइट होगी। डेंस फॉरेस्ट होंगे, मिक्स टाइप्स ऑफ ट्रीज मिलेंगे। ये हमने किस में बोला? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बोला। ठीक है। कॉनिफोरस फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, सेम साइज ट्रीज हमें यहां पे पाए जाते हैं। ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमने क्या बोला था कि हार्डवुड पाई जाती है। बट कार्निफोरस फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट में मैं कह रहा हूं कि यहां पे सॉफ्टवुड पाई जाती है और सिंगल टाइप यहां पे मिलती है। क्लियर हो गया? उससे कैसे डिफरेंस है ये पता लग गया। ठीक है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेम साइज के ट्रीज आपको मिलेंगे, सॉफ्ट वुड मिलेगी एंड सिंगल टाइप के जो ट्रीज हैं वो आपको मिलेंगे। अब सॉफ्ट वुड है तो दिमाग में इतनी चीज बिठा लीजिए कि पल्प एंड वुड इंडस्ट्री के लिए काफी यूजफुल होने वाला है भाई। ठीक है। क्या कहां पे यूज होता है? यहां पे लिखा है पल्प एंड वुड इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है। सॉफ्ट वुड है, सॉफ्ट वुड है, अगर सॉफ्ट वुड है तो किसमें यूज होगा भाई? किसमें यूज होगा? पल्प एंड वुड इंडस्ट्री में यूज होगा। ठीक है। पल्प एंड वुड इंडस्ट्री में यूज होगा। इतना क्लियर हो गया? अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन से फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं वो वुड है वो पल्प एंड वुड इंडस्ट्री में यूज होती है, तो आप सीधा आंसर दे दोगे कि सर कानिफोरस फॉरेस्ट और जा तो टेम्परेट फॉरेस्ट दिया होगा। वहां पे आप वहां पे क्लियर कर लोगे ये चीजें। ठीक है, हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के ट्रीज वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है। मैंने यही कहा था यूज क्या है किसी चीज का, रेनफॉल, लोकेशन और ट्रीज आपको जरूर याद रखने हैं हर एक फॉरेस्ट के। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मैपल आता है, पोपलार आता है, पाइन आता है, ओक आता है, विच आता है, रेडवुड आता है, चेस्टनट आता है, देवदार आता है और एटेस्ट्रा। ठीक है। ये सारी जो टाइप्स हैं ये इसमें आती हैं। आपको आई होप ये वाली टाइप्स भी, जो सेकंड टाइप्स है, ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। थर्ड टाइप जो है, अभी आप थर्ड टाइप जो है वो आएगी आपकी डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है। क्या आएगा? डेसिडियस फॉरेस्ट। ये आपकी तीसरी टाइप है, डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट। देखो हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ा था और मैंने आपको तब एक चीज कही थी कि भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अच्छे से देख लेना। क्या कहा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अच्छे से देख लेना। क्यों कहा? रीजन था ये था रीजन, इसकी वजह से मैंने आपको कहा था। ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कि आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बीच में कंफ्यूज होने वाले हो, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि जब भी उसको पढ़ रहे हो तो अच्छे से इसके जो नाम है इसको देख लेना। ठीक है। अब मैं बात करूं यहां पे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, मानसून फॉरेस्ट भी उसी को कहते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट भी उसी को कहते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई पूछ ले कि डेसिडियस फॉरेस्ट का और क्या नाम होता है तो आप कहोगे कि सर ने हमें करवाया हुआ है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट। दोस्तों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को यहां पे कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, इतना क्लियर करना है। चलिए इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है। लोकेशन इसकी जो है वो सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया रहने वाली है। सेंट्रल इंडिया जो है हमारा और जो हमारा साउदर्न इंडिया है ये इसकी लोकेशन होगी। किसकी लोकेशन होगी? ये किसकी लोकेशन होगी? ये हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं उसकी लोकेशन होगी। कौन कौन सी? सेंट्रल और साउदर्न इंडिया जो है वो इसकी लोकेशन होगी। ठीक है। अगर मैं रेनफॉल की बात करूं, प्रेसिपिटेशन की बात करूं तो दो टाइप के डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, दो टाइप के डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। एक तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक, ड्राई जो सूखे, ह्यूमिड जिसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा है। ठीक है। अगर मैं ह्यूमिड की बात करूं तो इसका मतलब आपको सीधा सा पता लग रहा होगा कि वहां पे जो रेनफॉल है वो ज्यादा होगा क्योंकि ह्यूमिड है वहां पे। जहां पे ड्राई है तो ड्राई में तो रेनफॉल कम होगा। अगर मैं यहां पे बात करूं ह्यूमिड की तो 150 टू 200 सेंटीमीटर ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट में रेनफॉल है और 150 टू 150 सेंटीमीटर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में प्रेसिपिटेशन रहने वाली है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ट्रीज शेड लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। क्या समझ आया? कि जो इसके ट्रीज हैं
वो पत्ते कब गिराते हैं? ड्राई सीजन में गिराते हैं, टू कंजर्व वाटर को बचाने के लिए। ठीक है, ड्राई सीजन में पानी ही नहीं है तो पेड़ पत्ते गिरा देता है पानी को बचाने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद इसके जो फॉरेस्ट है वो डेंस फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई, हार्डवुड यहां पे मिलेगी, हार्डवुड, ठीक है, और मिक्स्ड टाइप ऑफ ट्रीज होंगे। इतना आप सभी को क्लियर हो गया। नोट डाउन जरूर करिएगा साथ साथ में। ठीक है, नोटबुक पे अपना नोट डाउन जरूर करिएगा, अपने नोट्स जरूर बनाते रहिए साथ साथ में। अब हम कॉमन स्पीशीज की बात करते हैं। एक सेकंड वेट करना, आपको ये, हाँ अब विजिबल होगा। ठीक है, कॉमन स्पीशीज इंक्लूड मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, एक तो मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं और एक ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर बात करी कि ह्यूमिड डिसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। तो इनमें अलग अलग ट्रीज होते हैं दोनों में, क्योंकि रेनफॉल का सिस्टम अलग है, प्रेसिपिटेशन अलग अलग है, तो दोनों में अलग अलग जो हैं वो ट्रीज होंगे। तो हम मोस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट की पहले बात करेंगे। साल हो गया, टीक हो गया, आंवला हो गया, कुसुम हो गया, महुआ हो गया, सैंडलवुड और शीशम। ये सारी किसमें आती हैं? ये सारी मोस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में आती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार मार्क कर रहा हूं, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं ड्राई डिसिडियस पे। एक्सेलवुड हो गया हमारा, बेल हो गया, तेंदू का पेड़ हो गया और पलास का पेड़ हो गया। ये सारे किस में आते हैं? ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर रहा हूं, अच्छे से याद कर लेना, एग्जामिनर डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया तीसरी टाइप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारी जो टाइप आती है ना, वो है मैनग्रोव फॉरेस्ट, जिसको हम डेल्टा फॉरेस्ट भी बोलते हैं, आर सुंदरवन फॉरेस्ट भी बोलते हैं और टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सुंदरबन का नाम सुन के कुछ याद आया कि कौन से रीजन में होंगे? ये समझ आ रहा है? ठीक है, अभी बताते हैं, अभी बात करेंगे इस पे भी। ठीक है, आपको अगर कोई पूछे ये जो नाम है ना, ये सारे आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में वो पूछ रहे डेल्टा फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मैनग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरबन फॉरेस्ट, आर टाइडल फॉरेस्ट। ऐसे ही अल्टरनेट में कोई भी दे सकता है। नाम अच्छे से याद करना है, स्टार मार्क कर रहा हूं। उसके बाद ये वाटर लॉजिंग, जो लॉगिंग एरियाज होते हैं, वहां पे ये ट्रीज पाए जाते हैं। वाटर लॉगिंग एरिया मतलब यहाँ पे पानी बहुत सारा इकट्ठा हुआ होता है ना, वो वाला एरिया हो गया। ठीक है, ग्रोइंग इन सेलाइन वाटर, जो सैलाइन वाटर होता है उसमें ग्रो करते हैं। ठीक है, खारा पानी। रूट्स आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड सॉइल। इसकी जो रूट्स होती हैं वो एयर में भी ऊपर भी हो सकती हैं, वाटर में भी हो सकती हैं और सॉइल में भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं। सुंदरी ट्रीज जो एग्जाम्पल है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट, डेल्टा फॉरेस्ट, सुंदरबन फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट की एग्जाम्पल होती है। क्या एग्जाम्पल है? सुंदरी ट्रीज। ठीक है, फाउंड इन, कहां पे? लोकेशन क्या है भाई? लोकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये लोकेशन ही है। फाउंड इन कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरियाज हमारे होते हैं, डेल्टाई रीजन होते हैं, डेल्टाई रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, डेल्टाई रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल आर कोस्टल एरियाज। अगर आपको कोई पूछ लेगा कि कहां पे पाए जाते हैं, सिंपली आपको वहां पे देखना है कि ऑप्शन में कोस्टल एरियाज दिया गया है या कहीं डेल्टाई रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल दिया गया, आपको वही मार्क करके आ जाना है, वही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टुंड्रा फॉरेस्ट के। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे, अब इतना ज्यादा नहीं है। टुंड्रा फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कहां पे पाए जाते हैं? हिमालयाज और पोलर रीजन। आपको सिंपली याद रखना है कि टुंड्रा फॉरेस्ट कहां पे पाए जाते हैं, तो वो हिमालयाज में पाए जाते हैं, आर पोलर रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना दो चीजें क्लियर हो गई। टुंड्रा फॉरेस्ट कहां कहां पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में इसका आता है लाइकन और मोसिस। अब लाइकन और मोसिस क्या होते हैं यार? ये ना बेस्ट इंडिकेटर होते हैं हमारी एयर क्वालिटी का भी बोल सकते हो कि उसके बेस्ट इंडिकेटर होते हैं कि ये ना आप कहीं कहीं पहाड़ी एरिया में जाओगे ना, यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह नहीं है, वहाँ पोल्यूशन के बेस्ट इंडिकेटर होते हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। वहाँ पे जब वो होते हैं ना, वहाँ पे फ्रेश एयर पाई जाती है लाइकन और मोसिस से। आप गूगल कर लीजिए इसको, ठीक है ना, एक बार आप इसको गूगल करके देख लेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। आप सबने देखा ही होगा, जो गाँव वाली साइड के जो हमारे लोग हैं उनको तो पता ही होता है ये। और उसका ये लाइकन और मोसिस आप गूगल करिएगा। मैंने यहाँ पे पिक लगानी थी, शायद से वो मिसप्लेस हो गई, तो आप इसको गूगल करके एक बार देख लेना। ठीक है, टुंड्रा फॉरेस्ट पता लग गया कहां पे पाए जाते हैं, हिमालयाज में पाए जाते हैं, जब पोलर रीजन में आपको मिलेंगे। लाइकन और मोसिस उसकी एग्जांपल हो जाती है। चलिए
अब हमारी लास्ट टाइप जो आज की आती है वो है हमारी डेजर्ट फॉरेस्ट। ठीक है, डेजर्ट फॉरेस्ट और ड्राई फॉरेस्ट। कौन कौन सा? डेजर्ट फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट, ये देखिए डेजर्ट फॉरेस्ट। ठीक, डेजर्ट फॉरेस्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट फॉरेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम इसको बोलते हैं ड्राई फॉरेस्ट। ठीक, ड्राई फॉरेस्ट। ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि डेजर्ट फॉरेस्ट को ही हम क्या कहते हैं? ड्राई फॉरेस्ट कहते हैं। सबसे पहले लोकेशन कहां पे होगी? राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, राजस्थान एंड गुजरात लोकेशन होगी डेजर्ट फॉरेस्ट और ड्राई फॉरेस्ट की। प्रेसिपिटेशन की बात कर लें, सेमी एरिड, सेमी एरिड में 50 टू 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है और एरिड में 25 टू 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो किक्कर की एग्जाम्पल, बबूल, कैक्टस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों को याद रखना कि ये तीनों कहां पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे डेजर्ट फॉरेस्ट और ड्राई फॉरेस्ट में। ठीक है, किक्कड़, बबूल, कैक्टस। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलिए एक सेकंड वेट करिएगा, हमारी अभी एक चीज अभी मैं आपको करवाने वाला हूं, सभी लोग खुद से नोट डाउन करेंगे। देखिए, एक ना नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई। ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई। ठीक, ये आप सभी नोट करेंगे और इसको याद करना है आपको। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई? 1894 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई। कब आई? 1894 में। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेगा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई, तो आप बोलोगे 1894 में आई। बाद में इसमें क्या हुआ? बाद में इसमें क्या हुआ? 1952 और 1952 एंड 1988। ठीक है, 1952 एंड 1988 में क्या हुआ? इसमें अमेंडमेंट होती है। क्या होता है इसमें? अमेंडमेंट होती है। क्या होता है? अमेंडमेंट होती है। ठीक है, अमेंडमेंट होती है। ठीक, अगर आपको कोई पूछे कि बताइए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई, तो आप क्या आंसर करोगे कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो 1894 में आई, और उस 1952 एंड 1988 में उसमें क्या हुआ? अमेंडमेंट हुई। और 1988 में जो अमेंडमेंट हुई ना, उसमें क्या कहा गया उस पर बात करेंगे। ठीक है, 1988 में जो अमेंडमेंट हुई ना, उसको हम क्या कहेंगे? उसमें क्या क्या कहा गया वो हम बात करेंगे यहां पे। ठीक है, उसमें कहा गया कि जो 33%, क्या कहा गया? 33% ऑफ लैंड एरिया, 33% ऑफ लैंड एरिया must be covered by forest। ठीक, क्या कहा गया अभी समझाता हूं, वेट करिए एक सेकेंड। ठीक है, हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई। ठीक, कब आई? 1894 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई। ठीक, जब हम आजाद हुए उसके बाद हमने 1952 में और 1988 में इसको अमेंड किया। किसको अमेंड किया? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को अमेंड किया। ठीक है, उसके बाद जो 1988 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अमेंड करके आई, उसने क्या कहा कि जो 33% ऑफ लैंड एरिया है वो मस्ट बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, 33% ऑफ लैंड एरिया जो है वो मस्ट बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक चीज और नोट करेंगे, चलिए इसको पहले रब करना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक सेकेंड।
ठीक है, चलिए ये वाला पेन ले लेते हैं। सभी लोग लिखेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन was created in 1987 under University of Environment। ठीक है, क्या कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन वाज क्रिएटेड इन 1987 अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये एक क्या थी, ऑटोनमस बॉडी थी। क्या थी, ऑटोनमस बॉडी थी, ऑटोनमस बॉडी थी। इतना ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ये क्या थी, एक ऑटोनमस बॉडी थी। ठीक, और इसका जो हेडक्वार्टर था, अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर देहरादून में, देहरादून। आपने सुना होगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम FRI के नाम से बोलते हैं, वो कहां पे है, देहरादून में है, देहरादून। और FRI को क्या बोलते हैं, FRI यहां पे लिख लेंगे आप, FRI इसको बोलते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आप सभी को क्या करने थे, नोट डाउन करने थे। ठीक, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। हमारा लेक्चर आज ही खत्म हो जाता है, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे MCQs आपके लिए लेके आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो स्टैटिक के हैं वो आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, 10 से 15 फैक्ट्स लेके आऊंगा, 10 से 15 MCQs अगली क्लास में हम लोग करेंगे। आप लोग रिवाइज करके आना इसको। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।